अबू बकर सिद्दीक को ये खलीफा अव्वल और मुसलमान समझती हैं, हजरत उमर फारूक को खलीफा सानी और मुसलमान समझती हैं, हजरत उस्मान को ये मुसलमान समझती हैं और खलीफा समझती हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी को ये मुसलमान समझती हैं। मैं इनका जवाब दूंगा। देखिए सर, आप समझते हैं शिया को मुसलमान के नहीं, क्योंकि शरीयत नाफिज होगी मेरे मुल्क में तो ये मसला खड़ा होगा। बात यहीं से शुरू होती है ना, जब ये सहाबा इकराम को नऊजुबिल्लाह इनके वीडियोस मौजूद हैं, फेसबुक पर वीडियोस मौजूद हैं, उसमें नऊजुबिल्लाह इन सहाबा इकराम को बुरा भला कहा जाता है और उनको कुफ्र। आप समझते सर वो मुसलमान नहीं है? जब ये बात होगी फिर कैसे मुसलमान कहा जाएगा? की तरफ और ये लगे यहाँ हमें काफिर कहते हैं। पैसा तो मैंने इनसे पूछा, पैसा तो आया उस वक्त से कह नहीं रही कि हजरत अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक उस्मान गनी को मुसलमान समझते कह देगी। उन्होंने कहा कि इज्जत भी कम करना गुनाह है, वो तो ये कह, लेकिन मुसलमान नहीं मानती ना। नहीं क्यों नहीं मानते? मैं आप मुसलमान मानती कह। आप ये बताइए कि शिया काफिर है, शिया वाजिबुल कत्ल। पहले आप सहाबा इकराम को साबित कर दे कि वो मुसलमान है, फिर आपको भी हम मान लेंगे। सहाबा इकराम को तो ईसाई भी नहीं मानते, वो वाजिबुल कत्ल है, यहूदी वाजिबुल कत्ल है। देखिए अब देखिए उन्होंने कह दिया सहाबा इकराम को नहीं मानते। जब सहाबा इकराम को ये नहीं मानते तो हम इनको कैसे मान लें? मतलब सर दोनों आप आगे चलते इससे आप कह रहे हैं कि मुसलमान को ये नहीं मानते, शिया नहीं मानता, तो हम इनको कैसे मानते? तो वो मुसलमान नहीं है। नहीं तो जिंदगी का हक छीनते हैं। अगर नहीं मानते बिलफर्ज तो आप उनको मारना चाहते, आप उनके कत्ल के फतवे देते हैं। नहीं, कत्ल के फतवे देते हैं ना, कुफ्र के फतवे देते हैं। जो करते हैं वो इसलिए करते हैं कि आप लोग सहाबा इकराम को तबर्रा करते हैं, सहाबा इकराम को बुरा। सहाबा इकराम को जो नहीं मानता था खुलफाए राशिदीन जाके उनको मार देते थे जान से। बात यही हो रही है। मैं आप करें ना ये बात बताइए। तो वाजिबुल कत्ल भी है सर। एक तो आपने कह दिया, मैं समझ गया मौलाना साहब। देखिए आप आलिम दीन है, एक बात समझ आ गई मुझे। तो क्या अगर कुछ ग्रुप समझता है कि वो मुसलमान नहीं है, काफिर हैं, क्या वाजिबुल कत्ल भी हैं? दोनों जमातें कर रही हैं। आप मुझे ये बताइए कि खिलाफत राशिदा के दौर में खुलफाए राशिदीन जो थे वो जब कोई उनको नहीं मानता था तो वो उसे जाके कत्ल कर देते थे। मुझे बताएं कि खुलफाए राशिदीन के दौर में कौन था जो उनको मुसलमान नहीं मानता था? बताएं कौन थे, बताएं उनके नाम ले। बहुत से लोग होंगे जो उन्हें नहीं मानते थे। बताएं कौन थे ऐसे जो अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक उस्मान गनी को मुसलमान नहीं मानते थे? बताएं। लोग आके गालियां देते थे, खुद गाली और चीज है। इस्लाम की बारगाह में आके लोग इतनी गुस्ताखी करते थे, कचरा फेंक देते थे हुजूर पे। जो औरत कचरा फेंकती थी हुजूर उसकी तीमारदारी के लिए चले गए। इससे बड़ी जो तौहीन रिसालत करे और हुजूर को नाउजुबिल्लाह इतना झुठलाए, आका उनके घर चले जाएं। वो तो काफिर ने किया था ना, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। खुलफाए राशिदीन के दौर में किसने उनको काफिर कहा? बताएं। नहीं तो वो जो कुरान करीम में मुनाफिकीन के लिए आयतें हैं कि ऐ पैगम्बर ये जो लोग तेरे हमरा हैं ये मुनाफिक हैं, उन मुनाफिकों को हुजूर ने कत्ल किया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक उस्मान बात नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूं जनरली कह रही है। कुरान ने तो गलत नहीं कहा ना, जिसको भी कहा उनकी बात नहीं कर रही। हुजूर ने उन मुनाफिकों को जाके कत्ल कर दिया था, जो कुरान न गलत बयानी करता है, न हुजूर का इल्म गलत हो सकता है और न परवरदिगार का भी गलत कह सकता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियां जिनको दी और ली वो मुनाफिक हो सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ उसका जवाब दे। अच्छा नजरिए के इख्तिलाफ आगे सर बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जब शरीयत मेरे मुल्क में नाफिज होगी इंशाअल्लाह होगी। बहुत सारों को कत्ल करने का हुक्म दिया, ऐसे लोगों को कत्ल करने का जो है इस्लाम के खिलाफ बोलते थे उनको कत्ल करने का। इस्लाम के खिलाफ या शख्सियात के खिलाफ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आप ये तय करें कि अहले तशय्युअ इस्लाम के खिलाफ है या शख्सियात? मैं नहीं चाहता मोहतरमा कि इस मौजूद को छेड़ा जाए। ये छेड़ा आपने है, इससे न छेड़े तो मुनासिब है। मैंने तो शख्सियात के नाम ही नहीं लिए, आप नाम ले रहे हैं। आप पहले ये बताइए कि हुजूर शख्सियात से इख्तिलाफ की बिना पर कत्ल करते थे या इस्लाम के कवानीन पर इख्तिलाफ की बिना? दुश्मन थे चाहे शख्सियात। इस्लाम दुश्मन की बात नहीं, आप बात करें शख्सियत के इख्तिलाफ पर कत्ल होता था, जंग होती थी या नजरिए के इख्तिलाफ पर? नजरिए के इख्तिलाफ पर। यहाँ नजरिए का इख्तिलाफ पाया जा रहा है। यानी इस्लाम के कवानीन को जो नहीं मानते थे उनके खिलाफ जिहाद होता था ना। देखिए इस्लाम में हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी है, अकीदा है कि उनको मुसलमान मानना हमारा अकीदा है, उमर फारूक को मुसलमान मानना हमारा अकीदा है, उस्मान गनी को मुसलमान मानना हमारा पाकिस्तान में रहता हूँ और जुर्रत के साथ बात करता हूँ। आप अपनी करेक्शन कर लें, हमारी तो तारीख कुर्बानियों से भरी पड़ी है, हमारी तो आबादियां वीरानों में बदल गई हैं। आप हमें बताएंगे शहादत तो हमारा विरसा है, मैं शहादत से डर के हमारा विरसा है। वो जो आपके पाले हुए इगवा की धमकियां देते हैं और एक नाजेबा जबान एक खातून के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हम ये करेंगे और ये करेंगे, उसकी वजह से जा रही हूँ।
देखिए उन आप क्यों बेगैरतों की धमकियों से मैं शहादत के खौफ से नहीं जा रही। तो जब आप शहादत हमने तो चाहते हैं, इतने मतलब क्या? शहीद दिए हैं कि हमारे कब्रिस्तान छलक गए हैं। तो हमारे हमने तो कब्रिस्तान 150 में- उन्होंने सर उन्होंने लेक्चर भी देने होते हैं, उन्होंने इस्लाम के लेक्चर भी देने होते हैं। शहादत का जो बुर्का बाहर पहन के जाके चले इस्लाम जाते हैं। फैलाना भी हमारा मेरे ख्याल में आपको फर्ज है। शहादत से बचने के अच्छा। लिए बुर्का पहन के चले गए थे, मैं आपको बोल- क्या पता शहादत का। देखिए हमने शहादतें दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लाल मस्जिद और जामे हफ्सा पूरी दुनिया में अभी शहादतों आपका की दास्तान बुर्का कहाँ है। है? अल्हम्दुलिल्लाह बुर्का पहन के इसलिए निकला था कि आज मैं जुल्म के खिलाफ और जालिमाना निजाम के खिलाफ बात कर सकूं। ये तो चाहते थे चला जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह यही शरीयत का हुक्म है। तो सर आप कह रहे हैं कि जान बचा के जाना चाहिए, आप कह रहे हैं जान बचा के इस्लाम के लिए जाना चाहिए। वो लेक्चर देती हैं, पूरी दुनिया में लेक्चर देती हैं, लोग सुनने आते हैं उनके तो हम लेक्चर। कहते हैं लेक्चर दें, लेकिन मुल्क से बाहर क्यों जा रही है? चाहिए हुसैनी मिशन को यहाँ जिंदा करें। इसलिए कि जो आपने पाले हैं ना, मैंने कोई नहीं कुफ्र के पाले। फतवे दे के वो इगवा की धमकियां देते हैं और उनसे कुछ बैद नहीं है। वो इंतहाई इंसानी मेयार से, हर अखलाकी जाबिते से गिरे हुए लोग हैं। ये रिएक्शन है उस चीज का जो हजरत अबू बकर अच्छा सिद्दीक़ तस्लीम फारूक कर लिया ना, के साथ तस्लीम कर लिया। मौलाना साहब सर मुझे ये क्लियर बिल्कुल जब आप उनको नऊजुबिल्लाह जो है मुसलमान नहीं कहते, काफिर कहते, उसका रिएक्शन लोग करेंगे। आप फतवा देते हैं ना कि इनकी नामूस हम पे मैंने हलाल फतवा है। नहीं दिया, लेकिन मैं कहता हूँ ये रिएक्शन है। आप उन खतों में ये लिखा हुआ है, खतूत में जो अलर्ट्स आते हैं हमें कि इनकी नामूस हम पे हलाल है। कौन कहते हैं? आप लोग तो आप लोगों के जैनल आप लोग भी कर रहे हैं। अच्छा सर, मैं तो ये अच्छा सर थोड़ा सा आगे बढ़े। मौलाना साहब एक चीज मुझे क्लियर नहीं हुई कि मैं जाता हूँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत है, मुझे अगर आप मौलाना हैं, आप इतना आप इस्लाम शहादत को क्या क्या मुझे- जाने मैं ना बेचारे, जाऊं? शहादत क्या होती है? मौलाना शहादत साहब मुझे सब क्लियर ज़माने कर, मक्तब क्या विलादत तशय्युअ रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिस्सा है। आपको क्या पता शहादत का? तकरीर करना और है, हमने प्रैक्टिकल किया। मेरे वालिद शहीद, सबको पता है मेरी आपने वालिदा जो शहीद, प्रैक्टिकल मेरा किया। भाई शहीद, पूरे और क्या मुल्क को प्रैक्टिकल किया? दहशतगर्दी में लपेट दिया है आपने, आप दहशतगर्दी की तारीफ करें, दहशतगर्दी की तारीफ करें, जो आपने किया। दहशतगर्दी की तारीफ करें आप। वो जो आपके लड़के लाल मस्जिद के बुरके पहन के डंडे उठा के फिरते थे, वो वो दहशत। लड़के थे बुरके पहन के? जी लड़के थे ना, आप देख लीजिए कभी वो फुटेज निकाल के। मौलाना साहब ऐसा है क्या? जी देख दहशतगर्दी की लीजिए तारीफ ना, ये तो चाइनीज को उठा के लाए। 6 फुट के लड़के थे, सारे एक ही तरह की हाइट उनकी, और बाद में हमारी इन्होंने मस्तूरात भी बुर्का 6 फुट की पहन हैं। के इन्होंने बुर्का पहन के साबित भी कर दिया। अच्छा सर, अच्छा मैंने थोड़ा सा आगे मैं दो बुर्का तीन पहन के साबित कर दिया कि इन्हें पहले बुर्का पहनने की बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस की। शरीयत का हुक्म है कि जब अगर आपके हालात ऐसे हैं। अच्छा आपको तकिया कर लें तो अहले तशय्युअ को आप मैंने- काफिर करार दे दें। नहीं, लेकिन